अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली कुशीनगर में जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको आज हम कुछ छोटी मोटी यहाँ की समस्याएं दिखाने के लिए आए हैं। एक जापानी श्रीलंका मंदिर के सामने देखिए, ये नाला है वो खुला हुआ है। पर्यटन स्थली है, लोग आते हैं तो सड़क पे चलेंगे नहीं, फुटपाथ पे चलेंगे, और फुटपाथ पे इतना बड़े नाले का ढक्कन नहीं है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं यहाँ पर आम सी बात हो गई हैं। बहुत सारे लोग इसमें गाड़ी लेकर भी गिर गए हैं। ऐसा नहीं है कि ढक्कन बना नहीं था, ढक्कन बना था। देखिए सामने ढक्कन है, लेकिन शायद लापरवाही कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर रखा नहीं गया है और वो यहीं पड़े पड़े टूट गया है। पर्यटन स्थली है, यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए। पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसे में इस तरीके से, और वो भी फुटपाथ के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली आप कभी किसी पर्यटन स्थली पर जाएंगे तो फुटपाथ पर ही आपको चलना पड़ता है, क्योंकि सड़क जो होती हैं वो वहाँ गाड़ियाँ होती हैं, तो आदमी फुटपाथ के थ्रू ही यहाँ घूमने की कोशिश करता है। ऐसे में फुटपाथ पर इतना बड़ा नाला थोड़ा चौंकाने वाली बात है। तो इसको हो सके तो इसके ऊपर सुधार कराइए, एक ढक्कन रखवाना है इसके ऊपर रखवा दीजिए। कुशीनगर में आने जाने वाले लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है इसकी वजह से। दूसरी एक और समस्या है कुशीनगर में कि यहाँ जो शौचालय हैं, चूँकि पर्यटन स्थली है, जब मेले लगते हैं तो बहुत सारा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होता है। ऐसे में कुशीनगर में इतने बड़े पर्यटन स्थली में एकमात्र शौचालय है, तो वहाँ पर भी जो सुविधाएं हैं उसको भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सुविधाएं जो है वहाँ पर वो भी इस स्थिति में नहीं है कि वहाँ कोई नॉर्मली उसको यूज कर सके। तो ऐसे में जब यहाँ पर्यटक आते हैं तो उन्हें खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ता है। और पर्यटन स्थली पर इस तरीके की लापरवाही अगर बरती गई है तो कम से कम शौचालय तो लोगों के लिए बनवा ही दिया जाए कि कम से कम जो यहाँ पर पर्यटक आए उन्हें कोई परेशानी ना हो। अपने देश से ही नहीं, विदेशों से तक लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे में यहाँ के लिए ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं किसी भी पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए, ताकि अगर पर्यटकों को सुविधा नहीं मिलेगी तो वो यहाँ क्यों आएंगे। अगर आप पर्यटकों को बुलाना चाहते हैं अपने यहाँ, तो कम से कम उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो नॉर्मली हर जगह होनी चाहिए उतनी सुविधा तो देनी चाहिए। आप देखिए कि जापान श्रीलंका मंदिर है, और ये जापान श्रीलंका मंदिर में बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट आते होंगे, और उस मंदिर के सामने अगर आप ऐसे ढक्कन खोल के छोड़ देंगे तो कल को कोई इसमें गिर जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। किसी की जिम्मेदारी क्या यहाँ पे तय है। और आखिर शौचालय इतने बड़े पर्यटन स्थल में एक ही शौचालय क्यों है। यूरिनल की बात भी करेंगे तो एक ही यूरिनल है, और उसके अलावा कहीं और कोई सुविधा नहीं है। और वो भी जिस स्थिति में है उस स्थिति को देखकर आपको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर इतना सारा पैसा व्यर्थ करने के बाद, इतनी सारी स्कीमें, इतने सारे नए नए, बाकायदा एक डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया गया था कुशीनगर के डेवलपमेंट के लिए, कसौडा। बाकायदा कुशीनगर विकास प्राधिकरण होने के बावजूद इस तरीके से कमियां थोड़ी बहुत यहाँ छूट गई हैं। और अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली बनाना है तो इन कमियों को दुरुस्त करना भी हमारी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। कि अगर कोई कमी कुछ दिखाई देती है, अगर हमें दिखाई दे रही है, तो सोचिए जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उन्हें कितनी दिक्कतें उसकी वजह से उठानी पड़ती होंगी। और प्रधानमंत्री मोदी इस रास्ते से कई बार जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल सा रास्ता है। प्रधानमंत्री कभी किसी रास्ते पर आए, और प्रधानमंत्री क्या, कोई सांसद, कोई विधायक अगर इस तरीके से कोई नए रास्ते पर जाते हैं तो कम से कम वो रास्ता तो ठीक ठाक करा ही दिया जाता है। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री गए हैं उस रास्ते पर देखिए ढक्कन खुला छूट गया है। और बाकी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली के लिए बहुत सारे देश से और विदेश से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर कमी छूट गई है वो ये है कि यहाँ शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, पानी जो जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कहीं घूमने जाइए तो जब इस तरीके से चिलचिलाती धूप रहती है तो पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और पर्यटन स्थल पे जब भीड़ इकट्ठा होती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं खरीद सकते हैं 20 रुपये की बोतल। सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं 20 रुपये की बोतल, तो ऐसे पब्लिकली पानी पीने के लिए सुविधा लगानी पड़ती है। अब आप बताइए कि नौका विहार से लेके और माथा कुंवर मंदिर तक एक पानी पीने के लिए ये व्यवस्था लगाई गई है, वो भी शायद किसी संस्था के द्वारा लगाई गई है, लेकिन एक भी सरकार की तरफ से और ना तो यहाँ के नगर पालिका की तरफ से एक भी यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था की गई है। ये भी जो है वो किसी संस्था की तरफ से शायद लगाया गया है, और वो भी बंद है। ऐसे में बताइए जब यहाँ पर पर्यटक इकट्ठा होते हैं तब किस तरीके की उनको दिक्कतें होती होगी।
पानी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि कुशीनगर में पानी की कमी है, तो पानी पीने के लिए लोग को तो उपलब्ध कराया ही जा सकता है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है, जो छोटी मोटी समस्याएं छूट गई हैं उसके ऊपर काम करने का। और नगर पालिका को खास तौर से इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम पानी जो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, वो तो पर्यटकों को इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर उपलब्ध कराया जा सके। कुशीनगर में सरकार और यहाँ के एसडीएम के द्वारा बहुत सारे नए नए कार्य और बहुत अनोखे कार्य कराए गए हैं। बहुत अच्छी परियोजनाएं कुशीनगर में लाई गई हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी छूट गई हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी सारी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ कुशीनगर में एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए पीछे हमारे कुशीनगर का एंट्री गेट है, और एंट्री गेट को देखिए किस तरीके से सजाया गया है। बाकायदा खूबसूरती है एंट्री गेट की। और लेकिन जैसे आप थोड़ा सा अंदर आएंगे और जहाँ से मंदिर एरिया शुरू हो रहा है, वहाँ पर देखिए एक स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जल निकासी है वो अच्छे तरीके से यहाँ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पानी जो है वो नाले के ऊपर से फ्लो हो रहा है। शायद कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से पानी यहाँ पर स्टॉप हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली होने के कारण यहाँ पर इसके लिए समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए। फुटपाथ के ऊपर अगर पानी भर जाएगा इस तरीके से, तो उसको लेकर बहुत सारे गलत संदेश जाते हैं बाहर में कि किस तरीके का काम किया जा रहा है। कब से देख रहे हैं ऐसी स्थिति यहाँ पर? मैं तो लगातार 15 सालों से यहाँ पे आता रहता हूँ, और जब से जॉइंट साहब अभिषेक पांडे जी थे तो कुछ विकास काम यहाँ पे हुए। उसके बाद पूर्ण बोरा सर ने काफ़ी मेहनत की, और इसको सुंदर बनाने में जो भी आप देख रहे हैं वो पूर्ण बोरा सर की देन है। लेकिन तत्कालीन नगर पालिका प्रशासन ने, नगर पालिका परिषद होने के बाद से कुशीनगर की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ मैं वो बता दे रहा हूँ। ये आपके सामने है, यहाँ पे सामने सार्वजनिक शौचालय है, उसकी स्थिति आपने देखी है। नाले के ऊपर पानी बह रहा है, उसको आपने देखा है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस कुशीनगर पर्यटक स्थली का, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थली का 2 बार दौरा कर चुके। उसके बाद से भी नालों में स्लैब न होना, और यहाँ के अब जो हमारे देश विदेश से जो पर्यटक आ रहे हैं वो क्या संदेश लेके जाते होंगे। मैं खुद ये नगर पालिका प्रशासन के जो ईओ हैं, नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा जो कराए गए विकास काम जो आप देख पा रहे हैं, उससे क्या संदेश जाता होगा, अंतर्राष्ट्रीय हमारी क्या छवि बनती होगी, इसका आपके सामने बाकायदे नमूना यहाँ पे है। आप देख लीजिए विकास के बारे में मैं क्या बताऊँ जो सामने है विकास। जिस सड़क से 2-2 बार प्रधानमंत्री गुजरे हैं, कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से आके जा चुके, और सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं, उनके कैबिनेटों के बहुत सारे मंत्री अक्सर जब कुशीनगर आते हैं तो सबसे पहले यही रास्ता पकड़कर मंदिर तक जाते हैं, और उसके बाद से जिले में जो उनका कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करते हैं। कल ब्रिजेश पाठक भी जिले में आने वाले हैं, हो सकता है वो भी इसी रास्ते से कुशीनगर तक जाएं। लेकिन शायद हमारे इस खबर पे अगर आप उनकी नज़र पहुंचवा देंगे तो हो सकता है जल निकासी की जो व्यवस्था कुशीनगर में ख़राब है, और साथ साथ पानी, टॉयलेट और भी जो मूलभूत आवश्यकताओं की दिक्कतें हैं कुशीनगर में, उसके ऊपर कुछ काम कराया जाना जरूरी है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है, बहुत सारा सुंदरीकरण का काम कराया गया है, लेकिन शायद कुछ जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो छूट गई हैं। तो उसके ऊपर संज्ञान लीजिए और कुछ काम यहाँ पर कराइए, जिसकी वजह से जो कुशीनगर का नाम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, वो खराब ना हो।